बैक इन अ न्यू वीडियो। अभी आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आया हुआ हूँ वाराणसी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गंगा आरती देखने दशेश्विनी घाट। और ये दशेश्विनी घाट का रास्ता गदौलिया मार्केट से होते हुए चलता है। तो चलिए दिखाते हैं। जाम हल्का लग रहा है। मेरे होटल से मात्र 100 मीटर ही दूर है। 100 मीटर ही दूर है। तो गाइस यहाँ का कोई बहुत फेमस चाट का दुकान है, काशी चाट भंडारा। वहाँ पे भी हम लोग जाकर चाट खाएंगे। और आप लोग को मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा क्योंकि तो हम लोग पहले चाट ही खा लेते हैं फिर चलें, क्योंकि 6 बजे से गंगा आरती चली और अभी 4:30 ही हो रहा है। गाइस आप लोग से मिलता हूँ मैं वहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस यहाँ पे वाराणसी रोप लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। वही रोप लाइन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ अभी। पापा जल्दी भीड़ हो जाएगा फिर। और अभी यहाँ पे कोई मॉल है PDJ मॉल करके, वो पीछे छूट गया, हम लोग आगे आ गए। और ये वो रोप लाइन। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गदौलिया मार्केट की तरफ। यही वो रोप लाइन पिछले साल आए थे तो ये यहाँ पे बन रहा था, अभी भी कंस्ट्रक्शन में। पिछले बार आए थे तो यहाँ पे उतना कुछ नहीं बना हुआ था। हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो यही है वो रोप लाइन। आ चुके हैं गदौलिया मार्केट में। और यही है वो गदौलिया मार्केट का चौराहा है जहाँ से 3 फेस मुड़ते हैं। और ये रहा गदौलिया मार्केट। यहाँ पे रोपवे कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे जगहों को बंद कर दिया गया, मतलब बहुत सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है रोपवे के काम की वजह से। यही है काशी चाट भंडारा। चलिए इसके अंदर चलते हैं। अभी तो यहाँ बहुत भीड़ है। ये देखिए ये पूरा एरिया बंद कर दिया गया। हाँ जी, हमको लगता है कोई साड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ चारों तरफ शॉपिंग का चीज़ है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं दशेश्विनी घाट पर। तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल का गेट नंबर 2 है। ये देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल की गेट नंबर 2 है। हम लोग आ चुके हैं दशेश्विनी घाट पर। इस सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कम क्राउड है, लेकिन पीछे में जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड था। सब अपना गाड़ी लेके अंदर घुसे जा रहा था। ये फूड प्लाजा है तो इस तरफ दशेश्विनी घाट का। मेरा कैमरा वहीं बंद हो गया क्योंकि वो ओवरहीट हो चुका था। और मैं आ चुका हूँ दशेश्विनी घाट पे, बोट पे बैठ चुका हूँ। हम लोग सारा बोट घूमेंगे। तो देख लीजिए यही सारा घाट है। ये वहाँ पे गंगा आरती होगा उस तरफ। ये हम लोग चल चुके हैं। बस ठीक है, बैठ जाइए और सभी लोग
ठीक है। तो गाइस आप लोग देख घाट सकते के हैं बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। ये सामने देखिए दशाश्वमेध घाट, सबसे पहला घाट, सबसे मेन घाट। विश्व फेमस गंगा आरती सबसे पहले यही चालू होता है। और इसी घाट पे प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए 10 मेघ यज्ञ किए थे और विष्णु जी ने 10 घोड़े का बलि दिए थे। तब से इस घाट का नाम पड़ा है दशाश्वमेध घाट। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोलिए श्री दशरथ महाराज जी की। अब यहाँ से आपका काशी यात्रा चालू होता है, मणिकर्णिका घाट पे समाप्त होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और उसके बगल में देखिए हम लोग घाट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जो काशी विश्वनाथ जी का स्थापना दी थी सेकेंड टाइम और 51 किलो सोना दान की थी, वो है अहिल्याबाई घाट, इंदौर महारानी। उसके बगल में देखिए मुंशी घाट, हिंदी के राइटर मुंशी प्रेमचंद्र जी इसी घाट पे कवि कविता लिखा करते थे। तब से इस घाट का नाम पड़ा मुंशी घाट, हिंदी के राइटर। और उसके बगल में दरभंगा घाट, ये बिहार के राजा का महल था, अब गवर्नमेंट ने इसको 5 स्टार होटल बना दिया है। नाम है ब्रिज रामा पैलेस। इसका 1 डे 1 नाइट का किराया 30,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए। आलिशान होटल है ये, नाम है ब्रिज रामा पैलेस। और उसके बगल में राणा महल घाट, ये चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप का महल है। और उसके बगल में 64 घाट, ये 64 योगिनी माता मंदिर है, 9 दुर्गा 9 काली। और ये साल में 3 बार मंदिर खुलता है, होली, दिवाली, नवरात्र, बाकी दिन मंदिर बंद रहता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोलिए श्री 64 माता की। और उसके बगल में दिक्पतिया घाट, ये काशी का मोक्ष भवन है और ऊपर में भजना आश्रम है। रहना खाना फ्री, सुबह शाम जॉब करना, हरे राम हरे कृष्णा, वो है दिक्पतिया घाट। उसके बगल में पांडे घाट, ये महाभारत के 5 पांडवों के नाम पे घाट है। ये काशी यात्रा करने के बाद यही विश्राम किए थे और बगल में बजरंग बली का स्थापना दिए थे। तब से इस घाट का नाम पड़ा पांडे घाट। आज जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और उसके बगल में बबुआ पांडे घाट, ये कलकत्ता की काली माता पुजारी बाबू पांडे बटू पांडे ये घाट बनवा के धोबी लोग को दान में दे दिया कपड़ा वॉश करने के लिए। तब से धोबी लोग यहाँ कपड़ा धुलता है। लेकिन जब मोदी जी आए तो साबुन वगैरह सब बंद हो गया, तो ऊपर में लोग कपड़ा धुलते हैं, नीचे लाते हैं सुखाने के लिए। वो है बबुआ पांडे घाट। और उसके बगल में राजा घाट, ये मुंबई पुणे स्टेट, वीर बाव केशवा छत्रपति शिवाजी महाराज का महल है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। और इसी घाट पे सबसे पहला शूटिंग हुआ था सनी देओल और रमनीश पुरी का। देखे ना घातक, सातों को साथ मारूंगा, बाकी समझ लीजिए। और उसके बगल में नारद घाट, ये नारद बाबा घाट है, जो ऊपर चुगली करते थे नीचे भी चुगली छोड़ गए। इसको पकड़ो तो और टाइट करके बांध देना, आगे से आगे से आगे से। इसको तोड़ दो, आगे से उधर से ले लो, उसको खींच दीजिए। कहते हैं इस घाट में
हस्बैंड वाइफ सास पतो अगर साथ में स्नान कर ले तो 24 घंटे के अंदर झगड़ा होने लगता है, यहाँ तक कि तलाक तक हो जाता है। यदि किसी को छुटकारा पाना है तो यात्रा करने के बाद आके स्नान कर सकते हैं। भाई अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ है, जिसका हुआ है वो समझ लीजिए, वो है नारद बाबा। और ये सामने देखिए क्षमेश्वर घाट, ये छोटा सा जो पीला मंदिर है जिसमें ओम लिखा हुआ है। कहते हैं काशी यात्रा दौरान कोई भूल चूक होता है तो यहाँ क्षमा मांगने से क्षमा मिल जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए। और उसके बगल में देखिए चौकी घाट, ये ब्रिटिश राज्य का चेक पोस्ट था। जब अपने हाईवे नहीं था, गाड़ी मोटर नहीं था, तो एक रास्ता था जलियान द्वारा, अदर कंट्री से शिप द्वारा माल आता था, यहाँ चेक होता था, फिर अलग अलग सिटी में सप्लाई होता था। वो चेक पोस्ट के नाम पे घाट का नाम पड़ा चौकी घाट, और इसको बनवाई है कलकत्ता रानी रासमणी ने। और वो सामने देखे रेलिंग वाला घाट, घाट का नाम है केदार घाट। जैसे अमरनाथ बद्रीनाथ है, अपने काशी में केदारनाथ है। यहाँ दर्शन करने से उतना फल, उतना पुण्य प्राप्त होता है। और ये अर्धनारीश्वर महादेव है, आधे में शिव, आधे में माता पार्वती, और इनका किसी ने स्थापना नहीं दिया है, ये साक्षात प्रकट हुए हैं। और सावन के महीने में सबसे पहला गंगा जल इसी मंदिर में पड़ता है, फिर जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री गौरी केदारेश्वर बाबा की। और ये बाबा विश्वनाथ जी के बड़े भाई भी हैं केदार जी। और उसके बगल में रेड वाला मंदिर देखिए, घाट का नाम है विजय नगरम घाट। ये आंध्रा का मंदिर है, इसको स्थापित किया श्री कृष्ण देवराज जी ने। और उसके बगल में जो व्हाइट वाला महल है, ये काशी का गुरुकुल है श्री शंकराचार्य जी का। इसमें 5000 बच्चे निःशुल्क संस्कृत विद्या प्राप्त करते हैं। और उसके बगल में लाली घाट, ये साधु सन्यासी अघोरी लोग का आश्रम है। मणिकर्णिका घाट, अरे सामने देखिए महाशमशान भूमि हरिश्चंद्र घाट। जानते हैं ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जानते हैं ना आप लोग? कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल राइट, ये रहने वाले अयोध्या के थे। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी के पूर्वज, 9 खंड 9 भूमि के मालिक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब इन्होंने अपना सारा राजपाट दान करने के बाद 9 खंड पृथ्वी घूमे, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलता है। 10वां खंड अपना काशी, जो कि धरती पे नहीं है, नई पृथ्वी पे है, वे है भोलेनाथ के त्रिशूल पे, इसलिए काशी को 10वां खंड बोला जाता है। यही आते हैं वीर भाव कलवाडम चंडाल के अंडर में डेड बॉडी जलाने का काम करते थे, और यहीं से जिंदा स्वर्ग गए, जो आज तक कभी कोई गया नहीं है। तो सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री गौरी श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। और ये जो बगल में शिवलिंग देख रहे हैं, ये अपने हाथों से स्थापित किए हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने। और उसके बगल में देखिए जो कार्य चल रहा है, घाट का नाम है कर्नाटक घाट। ये कर्नाटक से जितने भी यात्री काशी में आते हैं तो गवर्नमेंट उनका यात्रा निःशुल्क कराता है। ऊपर में उनका भवन है, नीचे घाट है, कर्नाटक घाट। और उसके बगल में देखिए हनुमान घाट, जूना अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दंगल कुश्ती यहाँ भी होता है। ये इलाहाबाद में बड़ा है, अपने काशी में छोटा है, वो है हनुमान घाट, जूना अखाड़ा। और एक बार ये जो आप लोग का काशी यात्रा है, ये आपका हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट का है, लेकिन हमारा बोट लास्ट 80 घाट तक जाता है। तो आगे जो भी मेन घाट आएगा वो आपको बताते हुए चलेंगे।
घाट का नाम है शिवाला घाट, सूर्योदय हवेली। काशी में जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहला रोशनी इसी हवेली पे जाता है, इसलिए इस हवेली का नाम पड़ा है सूर्योदय हवेली। और ये साउथ इंडियन लोग का भी आश्रम है और ऊपर में सूर्य भगवान मंदिर है। सभी लोग आज जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। देखे हुए हनुमान जी इलाहाबाद में ही दर्शन किए हैं ना, काशी में किए हैं। ये मंदिर बहुत ही कम लोग को मालूम होता है, जानकारी में आप लोग को दे रहे हैं, जाइएगा तो दर्शन कर लीजिएगा। ये सामने जो छोटा वाला मंदिर देख रहे हैं सिंदूरिया कलर का, इसी में लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ दर्शन करिए, समझ लीजिए इलाहाबाद दर्शन हो गया। और यहाँ दर्शन करने से उतना ही फल उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और उसके बगल में चेत सिंह घाट, ये रामनगर के राजा काशी नरेश के पूर्वज चेत सिंह महाराज का महल है। और देव दिवाली के दिन इसी घाट पे लेजर शो होता है, जो सबसे दिव्य और सबसे भव्य होता है। सिर्फ इसी घाट पे और किसी घाट पे नहीं, वो है चेत सिंह घाट। और ये बहुत बड़ा महल है, अभी आपको इतना दिख रहा है ना, ऊपर में बहुत बड़ा है। सामने देखिए निषाद राज मंदिर, ये जो प्रभु श्री राम जी को नौका पार किए थे श्री निषाद राज जी, ये उनका मंदिर है। आज जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। उसके बगल में जैन घाट, ये प्रभु दास जी का आश्रम है। जैन धर्म के जितने यात्री आते हैं काशी में तो इसी आश्रम में विश्राम करते हैं, वो है जैन घाट। और उसके बगल में वच्छराज घाट, ऊपर में श्री परशुराम जी का मंदिर है, नीचे गंगा माता मंदिर है। सभी लोग आज जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोलिए श्री श्री गंगा माता की। और उसके बगल में माता आनंदमयी घाट, ऊपर में आनंदो माता हॉस्पिटल है, जो सभी गरीब के लिए निःशुल्क है। और नीचे उनका मंदिर है आनंदो माता मंदिर, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और उसके बगल में सीता माता मंदिर, घाट का नाम है जानकी घाट, ऊपर में सीता माता मंदिर है, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और ये जो अपना काशी है ये पूरा देवी देवताओं से भरा हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता काशी में वास करते हैं। अभी गंगा जी में न जाने कितने हैं, कोई अंदाजा नहीं है, वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाते हैं। और ये जो अपना काशी है ये उत्तर वाहिनी मोक्ष वाहिनी है, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे गंगा मैया उल्टी हैं, ऐसे गई हैं आगे जाके ऐसे मिल गई हैं, इसलिए काशी को बोला जाता है उत्तर वाहिनी मोक्ष वाहिनी। तुलसीदास जी इसी घाट पे बैठ के रामचरित मानस पाठ लिखा करते थे, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते थे इसी घाट पे बैठ के, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है तुलसी घाट। इधर में तुलसीदास जी, उधर में मुंशी प्रेमचंद्र जी। और उसके बगल में देखिए रीवा घाट, ये झांसी की रानी का महल है। कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, ये उनका महल है रीवा घाट। और जन्म स्थल भी यहीं पे है उनका, ऊपर में। और ये सामने देखिए जो आरती स्थल है, सेम आरती यहाँ भी होता है वैसे ही, पहले वहाँ स्टार्ट होता है फिर यहाँ पे होता है। घाट का नाम है अस्सी घाट, ये लास्ट घाट है, इसका नाम है अस्सी घाट। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब काशी में आए तो इसी घाट पे फावड़ा चला के सफाई अभियान चालू किए थे, तब से ये घाट एकदम दिव्य और भव्य हो गया है। और एक बात इधर में आगे में पहले एक अस्सी नदी था, अब वो नाला हो गया। वो अस्सी नदी आके गंगा जी में मिलती थी। और उधर में वरुणा नदी है, वरुणा नदी अस्सी नदी, यही दो नदी मिला के यहाँ का नाम पड़ा है वाराणसी। वरुणा नदी अस्सी नदी, इसलिए अस्सी घाट फेमस है। अब हम लोग चलेंगे गंगा आरती के लिए, गंगा आरती देखने के बाद मणिकर्णिका घाट के लिए।
तो सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए और प्रेम से बोलिए। और उसी कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करते समय माता के कान का कुंडल और शिव जी के माथे के मस्तक का मणि गुम हो जाता है। वही मणि और कुंडल से नाम पड़ता है मणिकर्णिका घाट। और जब वो नहीं मिलता है तो यहीं पे क्रोध में आके श्राप दे देते हैं कि जैसे मेरे मणि और कड़ा के लिए मेरा दिल जल रहा है, वैसे पूरा घाट जलेगा। तभी विष्णु जी प्रकट होते हैं, कहते हैं हे प्रभु, आपने काशी में ऐसा श्राप क्यों दिया? जो भी आएगा जल जाएगा तो बचेगा कौन? आपका पूजा पाठ कौन करेगा? तभी प्रभु कहते हैं इसका हल आप ही निकालिए। मेरे मुख से जो वाणी निकला कभी वापस नहीं होता। इसका समस्या का समाधान आप ही करिए। तभी विष्णु जी कहते हैं आपने एक श्राप दिया है, मैं भी यहाँ एक वरदान देता हूँ। यहाँ जो भी जीव जंतु मनुष्य मृतक व्यक्ति आएगा, स्नान करेगा, उसके कान में तारक मंत्र बोला जाएगा, वो चिता पे जलेगा, सीधा बैकुंठ ही आएगा, यानी स्वर्ग जाएगा।